महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री हैं जिनको भूत चढ़ा है संविधान के मूल भावना के खिलाफ जाके लगातार इस तरह की टिप्पणी करने का, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना सज्जाद नोमानी जी, उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है कि हम उनको पाकिस्तान भेज दें। जबान पे हमेशा पाकिस्तान का नाम रहता है। आप क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान? आपको इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो आप जाइए पाकिस्तान। ये देश तो भारतीयों का है और यहाँ का हर एक व्यक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुरूप देश का नागरिक है। आपकी हैसियत नहीं कि आप उनको कहीं और किसी दूसरे मुल्क में भेज दो। आप होश में रहकर काम कीजिए। जनता ने आपको जिस काम के लिए वोट दिया ना, काम कीजिए। संविधान की जो मूल भावना है आप उस पर हमला कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, आपका ये जो झूठा जो है राष्ट्रवाद, अब ये जनता के सामने आ गया है। तो मैं आपको बड़े प्रेम भाईचारे से बात समझा रहा हूँ कि अभी बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू को, पेरियार को मानने वाले, काशीराम साहब को मानने वाले लोग यहाँ हैं, तो होश में रहकर काम कीजिए। यही आपके लिए अच्छा है। वरना नीले झंडे वाले बात भी रखना जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। तो संयम से अपनी जिम्मेदारी। पूरा देश धर्म कर्म की वजह से स्वर्ग और नरक के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं स्वर्ग देखना चाहता हूं। अगर आपको ज्ञान है तो मुझे स्वर्ग दिखा के लाओ। बोले वो तो मरने के पश्चात मिलेगा। मैंने कहा जब मरी गया फिर मिला या नहीं मिला मैं कैसे मान लूं? मेरे माता और पिता दोनों गुजर गए। उन लोगों ने कभी आगे बताया नहीं कि हम स्वर्ग में पहुंचे या नहीं, और मैं जाके देख नहीं सका। चलिए मैं कहा और कुछ नहीं बता सकते, ये जीवन भी एक जीवन है। अभी बता दें कि मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। बोला जी वो तो अब का नहीं, हम तो अगला ही बता सकते हैं। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूं। बहन जी एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके औलाद नहीं है। बाकी के सारे नेताओं को देख लो, सब ने दूसरी जातियों के महिलाओं के साथ शादी कर रखी है। किसी ने पंडितानी ने, किसी ने ठकुरानी से, किसी ने बनैनी से, किसी ने गुप्तानी से, मतलब सब ने अदर कास्ट के लिए रखी है अपने घर में। और वे अपने लालच के लिए दूसरी पार्टियों में जा जाके वो पूरी चमचागिरी कर रहे हैं। और जो पैसा आ रहा है उन महिलाओं पर, उन पर मजे ले रहे हैं जी। अपने बीवी बच्चे सारे के सारे विदेश में भेज रखे हैं। अपने हित को करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरी पार्टियों को क्या कर रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहा है। बहन जी ने देखिए, बहन जी ने शादी नहीं की, 70 साल की उम्र हो गई बहन जी ने। आज तक बहन जी पे उनका कोई परिवार में ऐसा नहीं है कि जिसको वो उन्होंने दिया। कि हमारे देश में बहुत ज्यादा धंधा स्वर्ग और नरक के नाम पे चला कि स्वर्ग जो भी कमाओ, दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, तीर्थ व्रत करो और सारा दान पुण्य में लगाओ, हमें दे दो तो आप स्वर्ग में जाओगे। और अगर अपना कमाया हुआ खुद खा लिया तो फिर नरक में जाओगे, क्योंकि आपने दान पुण्य नहीं किया। मित्रों यही व्यवस्था हमारे इस ओबीसी के जो दिमाग है इसको हाईजैक किए हुए हैं। अन्यथा बताइए 60% लोग और राज मांगते फिरें और फिर कहें हमें ये दे दो, ये दे दो। मांगने से कुछ मिला नहीं करता। गुरु नानक देव की इस धरा पे हम, गुरु गोविंद सिंह की धरती के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कुछ भी ले वो निज हित से ले है, मांगने से कुछ मिला नहीं करता। जब तक ओबीसी समाज कर्म कांड और अंधविश्वास में लिप्त है, धर्म कर्म में लिप्त है, तब तक इन लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है मित्रों। अभी भी जो भाई यहां पर बैठे हैं, मैं सोचता हूं कि अगर 10-5 आदमी भी इस बात को समझ लें कि जिस प्रकार का इस देश में आचरण हुआ, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके जिस प्रकार से धंधा चलाया गया, आज हम ओबीसी वाले उसी बात के शिकार हैं। $200 मिलियन, मोर देन 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी है। व्यापार तो करीब 50 देशों में है। दफ्तर जो है सिर्फ करीब 12 देशों में है, लेकिन दुबई, जर्मनी, इंडिया, ये 3 जगह बड़े बड़े ऑफिस हैं। इसके पीछे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रेरणा है। हाँ, सरनेम जरूरी था। हमारे गांव का नाम है सरैया सानी, तो इसलिए मैंने अपने गांव का नाम रख दिया राजेश कुमार सरैया। हमारे बेटे ने व्यापार शुरू किया था यूक्रेन से, रूस से, तो वहाँ पर कोई जाति पात होती नहीं है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि शेड्यूल कास्ट का है, और अभी भी सब लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे दफ्तर में सभी लोग काम करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है ओबीसी के, SC लोग। आजकल तो सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। मैं लोगों को कहीं भी जाता हूं बताता हूं कि आप लोग बिजनेस कीजिए, आपकी हम हेल्प करेंगे, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, बैंक से एप्लीकेशन बना करके, प्रोजेक्ट बना करके पैसा दिलवा देंगे, आगे हेल्प करेंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जाके बोल दो उसको कि ये राज्य में हिंदुत्व विचार की सरकार है। ज्यादा अगर इधर फड़फड़ किया तो पाकिस्तान के अब्बा के पास तेरे को भेज डालेंगे। इतना बोल के जा रहा हूँ तुमको। तो होश में रहकर काम कीजिए। यही आपके लिए अच्छा है। वरना नीले झंडे वाले बात भी रखना जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। ऐसा ना हो ये फूले, साहू, पेरियार, अम्बेडकर को मानने वाले लोग संविधान की रक्षा के लिए आपके खिलाफ मोर्चा ले लें तो शायद नींद हराम हो जाए या घर में छिपना। ऐसे ही वो चंद्रशेखर आजाद एक दिन फोन पर बात कर रहा है, हेलो हाँ बहन जी मुझे मिलने का। अरे ऐसे यार कमाल है, अपने ही लोग बदनाम कर रहे हो।
ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये बदनाम करने की एक प्रक्रिया है लोगों को। ये इस तरह के बहन जी से घबराई हुई है, क्योंकि BSP पार्टी नहीं है, ये BSP पार्टी नहीं, BSP एक विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा है।